नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है व्रत कथा सागर चैनल पर। आज हम जिस पावन तिथि की कथा सुनने जा रहे हैं उसे कहा जाता है अमल की एकादशी। कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा से करने और कथा सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले समझते हैं अमलकी का अर्थ क्या है। अमलकी का मतलब है आंवला। आंवला एक छोटा हरा फल है जो सेहत के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। पुराणों में आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है, इसलिए इस एकादशी का नाम पड़ा अमल की एकादशी। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, यानी होली से कुछ दिन पहले। अब कथा की ओर चलते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। वैदिशा नाम का एक नगर था। वहाँ एक धर्मप्रिय राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा चित्ररथ। राजा ही नहीं, पूरी प्रजा भगवान विष्णु की भक्त थी। नगर में नियम था कि हर एकादशी को व्रत रखा जाएगा और मंदिर में पूजा होगी। एक बार अमल की एकादशी का दिन आया। राजा, मंत्री, सैनिक और आम लोग सभी नगर के बाहर एक बड़े आंवले के वृक्ष के पास एकत्र हुए। उस वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उसकी पूजा की गई, दीप जलाए गए, भजन गाए गए और सबने मिलकर व्रत का पालन किया। उसी समय एक शिकारी भी जंगल में घूमते घूमते वहां आ पहुंचा। वह थका हुआ था, भूखा था और उसे धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने देखा कि लोग भक्ति में लीन हैं। वह भी वहीं बैठ गया। उसने कुछ नहीं खाया, पूरी रात जागता रहा और भगवान का नाम सुनता रहा। उसे यह भी नहीं पता था कि वह एकादशी का व्रत कर रहा है। रात बीत गई। सुबह जब वह अपने घर लौटा तो उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके अनजाने व्रत का फल उसे मिला। अगले जन्म में वह एक राजकुमार के रूप में जन्मा। वह बलवान, बुद्धिमान और धर्मप्रिय राजा बना। कहा जाता है कि यह सब अमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, ईश्वर भावना देखते हैं, दिखावा नहीं। दूसरी बात, अनजाने में किया गया पुण्य भी जीवन बदल सकता है। अब व्रत विधि संक्षेप में समझ ले। अमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगर संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे दीप जलाकर प्रार्थना की जाती है। कुछ लोग आंवला फल अर्पित करते हैं। इस दिन फलाहार या सात्विक भोजन किया जाता है। कई लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं, लेकिन यह अपनी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। इस दिन क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचना चाहिए। कहा जाता है कि अमल की एकादशी शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि का दिन है। अगर यह कथा आपके मन को शांति दे पाई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक व्रत कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। भगवान विष्णु आपके जीवन में स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि भर दे, यही प्रार्थना है। जय श्री हरि।